मैं इसमें क्या है, ऊर की परी है ये। आप मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते, ठीक है? उस दिन मैं समीर की वजह से चुप थी, लेकिन आज मैं कोई चुप नहीं रहूंगी। अरे सुन, इनको पैसे देगा तो ये वीडियो भी नहीं डालेंगे, सुन रहे नहीं? और चल यहाँ से। अच्छा, पैसे देंगे तो वीडियो नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे वीडियो। चल पैसे दे दे। मैं हाँ। पैसे दे दे। हेलो दोस्तों, मैं रईस खान। दोस्तों, आज जो मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई है, इनका नाम काव्या है और मेरे ख्याल से आप पहचान चुके होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब इनके साथ वीडियो बना था उसमें एक लड़का का राज, एक पर्दा उठाई थी उसके चरित्र से, क्योंकि वो लड़का एक लगातार कोठा पे जाना स्टार्ट कर दिया था और वो ऐसा दावा कर रहा था कि मुझे इससे प्यार हो चुका है। मुझे, आपको, सारे दुनिया को ऐसा लग रहा था कि सच में ये लड़का को प्यार हो चुका है और प्यार किसी दहलीज की मोहताज नहीं होती है। चलो वो तो एक तरफ रखते हैं। जब ये आगे बताई कि नहीं ऐसा है नहीं, वो डिप्रेशन के कारण उस जगह पे जाना स्टार्ट किया है, तब उसके चेहरे का बौखलाहट, उसके चेहरे का बेचैनी देखने में लगता था कि हाँ, वो लड़का किस हद तक अंदर गया था। अगर वो दोनों अगर वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। आज इनके आने का रीज़न कुछ और था। काव्या जी, मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि आप वापस नहीं आओगे वीडियो बनवाने के लिए, क्योंकि वो लड़का खुद फ्रस्ट्रेट था। क्या रीज़न है? और उसके फ्रस्ट्रेशन में आप आकर, मतलब क्या रीज़न है आज, और क्या आप चाहती हो बताइए एक बार, ताकि मैं दिखाऊं ऑडियंस को। आपका क्या, बताइए पहली बात को आप। आपने सही कहा दानिश जी, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, बट मैं इतनी मजबूर हो गई थी कि मुझे आना पड़ा। मैंने आपको बताया था ना कि समीर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो बहुत अच्छा लड़का है, एक समझदार, खुश मिजाज था। जब मैं उसकी लाइफ में थी ना, वो बहुत अच्छा था। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। वो, उसको देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा होगा। वो खुले सपने देखता था कि मैं ये करूँगा, मैं बहुत बड़ा इंसान बनूँगा। तो मैं सोचती थी मैं रहूँ या ना रहूँ उसकी लाइफ में, लेकिन वो बहुत आगे जाएगा। लेकिन फैमिली इशू की वजह से मेरी शादी हो गई और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और जब देखा तो वो ऐसा हो चुका था कि मुझे नहीं लगा कि वो मेरा समीर है, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो मुझसे करता था। लोग उसके बारे में बहुत गलत बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन मैंने आपको बताया था। जब पहली बार उसको देखे तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार, ये लड़का अपने से 7-8 साल बड़े औरत को मतलब बोल रहा है मुझे प्यार हो चुका है। पूरी दुनिया को ऐसा लगा था। उसे प्यार व्यार कुछ नहीं हुआ, बस वो प्रॉब्लम में इतना घिर चुका था कि उसे कोई ना कोई तो सहारा चाहिए ना। मैंने उसे बहुत समझाया उस दिन, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। उसने ये तक भी बोल दिया कि चली जाओ यहाँ से, क्यों आई हो दोबारा। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, जो कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैंने उससे ये तक भी कहा था कि हम प्यार करते थे, एक साथ रहते थे, लेकिन प्रॉब्लम फैमिली को थी ना, जब भी तो हम दूर गए थे ना। लेकिन उसने कुछ नहीं समझा, कह रहा था चली जाओ। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाती रही, प्लीज़ सुधर जाओ, कुछ भी करो, संभल जाओ, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब इसकी लाइफ में बोलना ना वो ही ठीक रहेगा, इसलिए मैं चुपचाप चली गई थी उस दिन। अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दोबारा आऊँगी आपके पास। मुझे भी लगा था पर्सनली। जब मैं घर गई तो उसने पता नहीं अपने पापा को बताया या नहीं बताया, या उनको कैसे पता चला, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके भाई का और उसके पापा का बार बार कॉल आ रहा था। मैंने कॉल नहीं रिसीव किया तो न्यू नंबर से कॉल आ रहा था कि, और मुझसे जब मैंने कॉल रिसीव किया तो मुझसे सीधा बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को भला बुरा कहने की, तुम होती कौन हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अंकल जी, मैं आपसे अब कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि समीर ने ही मुझसे बोल दिया कि चली जाओ यहाँ से। आपने बात करने की कोशिश की समीर से वापस? समीर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पापा ने बोल दिया आज के बाद मेरे बेटे के सामने आई तो मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत गलत बोला उन्होंने।
और बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हो? कि मुझे कुछ बात करनी है। मैंने कहा मैं नहीं मिल सकती अब, सॉरी। लेकिन वो कहता है, उसके पापा का बार बार कॉल ये आया जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम डर सी गई, मैं क्या करती। फिर मैंने एक बार के लिए सोचा क्यों मिलना, उनको मिलना है, कुछ बात करनी होगी जब भी इतना बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि मैं जिस लोकेशन पे बुला रही हूँ वहाँ आ जाओ। तो मैंने यहाँ की लोकेशन भेज दी और वो आ रहे होंगे। मैं चाहती हूँ ये सब रिकॉर्ड किया जाए ताकि आपको भी तो पता चले कि हमेशा मैं गलत नहीं होती ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अच्छा बात यह है कि अगर इनके पापा मतलब समीर के पापा आते हैं तो हम लोगों को मौका मिल जाएगा पूछने का कि भाई एक रिश्ता, एक मतलब प्यार आप ख़त्म किए हो पैसे की बुनियाद पे, और उस प्यार को ख़त्म करने के आज ये क्या चाहती थी? मतलब ये तो यही चाह रही थी ना कि वो लड़का का जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। खैर कोई नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके पापा अगर यहाँ आते हैं तो सारा चीज़ रिकॉर्ड करके मैं दिखाऊं और सारा चीज़ मैं आपके सामने रखूं। देखते हैं क्या कुछ होता है, ठीक है? क्या कर रहा है? बैठ। अच्छा हो गया कैमरा लगा के रखा है। वो भी यही कहीं होगा, इधर ही कहीं घूम रहा होगा, वहीं पे कैमरा लगा रखा है। तो तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें कहीं अकल नहीं है? कहीं अकल है थोड़ी सी, या पीछे कहीं गई हुई है? अकल होती तो कम से कम यहाँ तो नहीं आती ना। बेशर्म कहीं की है। और तू है क्या हो रहा है तेरे को? समझ नहीं आती तेरे को? हैं ऐसे उल्लू बना बैठा है क्यों करके? क्या इसमें हीरे चढ़े हुए? क्या इसमें क्या है? ऊर की परी है ये? आप मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते, ठीक है? उस दिन मैं समीर की वजह से चुप थी, लेकिन आज मैं कोई चुप नहीं रहूंगी। आपका क्या हक है मेरे और मेरे पापा के बारे में बोलने का? तेरे पापा की इतनी इज्जत क्या है? कितनी बेइज्जती करी? मुझे पता है कि मेरी इज्जत और मेरी फैमिली की इज्जत क्या है, ठीक है? आप मुझे बताने की कोशिश मत करो। और कौन होते हो आप? और पता है मैं क्यों आई थी आपके बेटे के पास? क्योंकि ये कोठे वाली से प्यार करता था। अरे कोठे वाली से परे क्या? और लोग इसके बारे में, ये तुम्हें क्या मतलब इससे? क्या मतलब है? तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, फिर भी तुम मुंह उठा के चली आती है। मैं शौक से नहीं आई थी, बस समझाने आई थी इसको। समझ नहीं आती? समझाने आई थी, इसको समझाओ। लोग इसके बारे में कितना गलत बोलते हैं, कुछ पता भी है आपको? अरे मैं इसको बहुत समझाता हूँ, फिर भी तेरे पता नहीं क्या पागल है, क्या दिखता है इसके? और समीर तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ? आज भी चुप रहोगे क्या? इसी वजह से हम अलग हुए थे। वो तो देखो कितनी बेशर्म है, हैं? क्या बेशर्म हूँ मैं? अपने हक के लिए बात कर रही हूँ, आपसे मैं कुछ नहीं कह रही। समीर बोलो, एटलीस्ट एक वर्ड बोलो प्लीज। बोल क्यों नहीं रहे? अरे बेशर्म क्या बोल? मुझसे क्या बोलते थे कि मैं प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, हो गया सब पूरा। इसीलिए आए थे मेरी लाइफ में। अरे क्या? ये जो तेरा मेरा साथ, छी, शर्म आती है कि मैं तुम जैसे लड़के से प्यार करती थी। इधर आओ। आप इनके पापा है ना? हाँ। क्या अभी इसको बोल रहे थे आप? ये तो बेशर्म है, इसकी शादी की क्या ये बेशर्म है? ये बेशर्म है। और यहाँ पे आप क्या करने आई हो? शादी इसकी हो चुकी है। क्यों मिलना चाह रहे थे आप इससे? मिलना आए थे, इसको बताना था ना मैंने। माइक ला, तू माइक ला। क्यों मिलना चाह रहे थे आप इससे?
बता, नहीं बोलो बोलो, आप क्यों मिलना चाह रहे थे आप? बेटे से दूर करना मैं तो चाहता हूँ तुमसे ना, बाद में बात करता हूँ। इससे दूर कर। हाँ, आवाज तो निकल नहीं रहा है आज बाप के सामने। क्या ये गलत की है तुम्हारे साथ? क्या ये गलत की है तुम्हारे साथ? अरे क्या आप गलत नहीं, ये शादीशुदा है ये। क्या आप बताओ ना, क्या शादीशुदा है ये। क्या शादीशुदा अभी है? क्या करने आई यहाँ पर? आप क्यों इसे मिलना चाह रहे थे? मिलना है, इसको अलग करना है रे। आप बार क्यों? बार अच्छा, चोरी से मिलती है इससे। आप पहले ही अलग कर चुके हो हमसे। हाँ तो फिर अब तो तेरी शादी हो गई है। कैसे समझाने आती मैं बताऊँ आपकी दिक्कत क्या है? मैं क्या बताऊँ है? आपकी क्या दिक्कत क्या दिक्कत है? आपको अभी भी लगता है ना कि इस जो रखे हो ना अपने खजाना को, इससे दहेज नहीं मिलेगा। अरे दहेज का क्या? हाँ? मैं लालच है, मैं लालची अरे हूँ। चुप रहिए, सेठ आदमी हूँ मैं, चुप रहिए। सेठ हूँ मैं, किसी का बिग नहीं मांगता। क्या सेठ है? सेठगिरी आप दिखाते हैं। हाँ, तुम अगर आप तुम सेठ क्या? रहते हैं, सुनिए बता रहे हैं, अगर अरे आप कैमरा सेठ रहते लेके, हैं ना, 2 टके क्या- कैमरा लेके घूम रहे हो। 2 टके का कैमरा है कि क्या है, उससे आपको दुनिया पता चल में जाएगा। दिखाओगे, दुनिया को दिखाओगे। हाँ, दुनिया को दिखाएंगे, अच्छा आपको समझ में आ जाएगा ना कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, सेठ है कि आप क्या है। डाल के दिखाना, डाल के दिखाना वीडियो, मैं देखूंगा ना। हाँ डालूंगा मैं। डालोगे? मैं तो डालूंगा, हैं? मैं तो डालूंगा वीडियो। अरे रहने दो, तुम जाओ क्या अपना रहने दो? अपना काम करो। क्या अपना काम करें? यहाँ पे हमारा और मैं बताता हूँ कि आपके अंदर क्या है। लालच भरा हुआ है, लालची हो मेरे आप। अंदर कोई लालच नहीं है। समझे, अपने मैं बेटे को ना बेचना चाहते हो आप। अरे इसको बेचूं, ये हाँ, करोड़। आज भी आपको डर है, यहाँ पे आप इससे आज मिलने आए हो ना, पता है क्यों मिलने आए? मेरी क्योंकि आपको बात डर सुनो। है कि ये ना कहीं और नहीं चला जाए। जो दहेज मिलने वाला है ना, इससे बोलना भाई बोलना भाई, अरे मैं प्यार करोड़पति करता ना तू, हूँ। भाई तू प्यार करता मेरा ना, बेटा कहीं बिकाऊ नहीं प्यार है। करता था ना इससे। हाँ, आज तेरा बाप इसको जलील कर रहा है तेरे सामने, कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो चोरी पहले भी किया था ना ऐसे ही जलील। चोरी छुपे मिलते थे आपस में। पहले भी ये कुछ नहीं बोले थे और आज भी पैसे के लालच आती है। पैसे मैं के खुद लालच पैसे के लालच में नहीं हैं? रहती। शर्म नहीं आती तेरे को? क्या शर्म आएगी इसको? आपको शर्म आती है अपने बेटे को दहेज के लिए बेचना चाहते अरे हो? दहेज कहाँ? मैं तो मेरा हाँ? करोड़पति हूँ, मेरे को पैसे क्या कमी है। करोड़पति है? कमी है पैसे मेरे। क्या करोड़पति करोड़पति है? होते उसी हो। बात का तो शर्म है। काम करो चलो। मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ, शर्म समझे नहीं ना? है तुम लोग ये और जहाँ बात- तक बात रहा है ये वीडियो डालने की, तो मैं वीडियो डालूंगा। तुम डाल के मैं दिखाना। वीडियो डाल रहा हूँ, अच्छा मैं डालो, वीडियो डाल रहा हूँ। डालो, देखता हूँ मैं। वही ना, मैं वीडियो डाल रहा हूँ और आपको जो करना देख लूंगा है, मैं जो क्या देखूंगा ना हाँ, मैं। देख लीजिएगा आप जैसे ना अच्छे लोग आए और गए मेरे सामने, समझे ना? तुम्हारा- कोई टिका नहीं है यहाँ पे वीडियो के तुम सामने। हमारा जुलूस निकालो क्या? मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे लाखों लोग आप मेरे साथ हैं। ये ऐसी क्या? बेशरम लड़की। मैं कोई ये बेशरम बेशरम नहीं है? हूँ, मैं सिर्फ अपने हक के लिए बोल रही हूँ। अपने जबान को संभाल कर बात कीजिए। आपने इसके बाप को भी जलील किया, आपने इसके मतलब पूरे खानदान को जलील किया। उस समय खानदान को बेशर्मी क्यों जलील किसकी करूंगा थी? मैं? बेशर्मी किसकी थी? ये गलत औरत है। ये गलत औरत है। ये आप सही मेरा हो। बेटा गलत है तो उसका मैं देखूंगा ना हाँ? उसको। भाई तू कुछ बोलेगा कि गूंगा बन के बैठे रहेगा? मैं देखूंगा ना। हाँ, बोलता नहीं है? क्या हो गया तेरे को? तो बोलता सांप नहीं सूंघ पड़ा है ना आपके सामने, है। बोलता क्यों नहीं है? सांप सूंघ पड़ा है आपके सामने। ऐसे लग रहा है जैसे मैं इसको खा रहा हूँ। ये लड़का आज डिप्रेशन में घुस रहा है, डिप्रेशन में घुसने के बाद क्या कुछ नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे सब समझ आती है। समीर बोलो कुछ, क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलता हुआ क्यों नहीं क्या है? सांप सूंघ गया है। अरे बोलना क्या, बोलता क्यों नहीं है? बोलना क्या हो गया तेरे को? मुँह नीचे लटका के बैठा हुआ है। हाँ, समझ में तो आ नहीं रहा है। कौन बेशरम है जी? अरे तुम कौन लोग बेशरम बेशर्म हो। हम लोग बेशरम है कि क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। आप अरे, बदतमीज हो, ठीक है? मैं बदतमीज? आपने अपने बेटे हाँ। को दबा के रखा हुआ है। तमीज में रह तू। क्या क्या तमीज तमीज में में रहूं? कैसे बोल रही है? मैं बड़े अपनी- से शर्म नहीं आती नहीं तुमको? आती शर्म। आपको मैं शर्म आ ऐसे रही है लोगों की बोलते इज्जत हुए? नहीं करती। आपको बोलते हुए शर्म आ रही है? अपने बेटे को दहेज के लिए पाल पोस के बड़ा किए हो कि बेटा को दहेज मिलेगा, अरे रहने दो, क्यों अमीर ऐसा घर में बोल रहे हो? शादी करेंगे। तो बेटा मेरा है, ये हीरे जैसा है। हाँ? इसकी पैसे के लिए नहीं देखने से मैं। तो पता चला फटीचर इंसान अरे हो। दहेज के लिए मैं कभी नहीं सोच भेजता। भी हाँ, फटीचर फिर? है इनकी। बहुत फटीचर कैसे बोल रही है? चल यहाँ से। क्या बहुत चल बोलती यहाँ है। से? बहुत जबान चल रही तेरी, कैंची की तरह चले जा रही जबान। जबान बस। मेरी नहीं चल रही, जबान आपकी चल रही है, ठीक है? और समीर मैं- तुम नहीं बोलोगे? अरे सांप सूंघ पड़ा है, मतलब बगरा की तरफ बैठा हुआ है एकदम फालतू में। अरे सुन, इनको पैसे देगा तो ये वीडियो भी नहीं डालेंगे। सुन रहा नहीं? अब चल यहाँ से। अच्छा, पैसे चल। देंगे तो वीडियो नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे वीडियो। चल पैसे पैसे दे दे मैं, हाँ। पैसे दे दे, वीडियो नहीं पैसे डालेंगे। दे देंगे। बड़ा बने सच्चाई सामने आ जाएगा, हीरो समझ- बन रहे हो। हाँ, वीडियो घुमा भाई। रहे हो, 2 कैमरे की लेके चल रहे हो। वो तो रहेगा, कैमरा रहेगा सामने। हाँ? जब भी मैं बोली थी वो ये नहीं इसका बाप बोलता। है। पता नहीं कैसा है, क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हद है यार।
ऐसे मेरे पे इल्ज़ाम लगा के जा रहा है कि अगर पैसे इसको देगा तो ये वीडियो नहीं डालेगा। मतलब क्या है यार? इसको सिर्फ पैसा चाहिए अपने बेटे से, इसीलिए इसको पाल रखा है। बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ रह रहा है, कुछ मतलब नहीं है इसको। भाई